नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। वीडियो नई के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि अब हम एक डेमोक्रेसी के एक नए फीचर को हम स्टडी करेंगे। टॉपिक है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। हालांकि जो टॉपिक है इसको एंड में समझेंगे, आखिरकार फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का क्या मतलब होता है। वीडियो को समझेंगे अच्छे से। केस स्टडी दी गई है, एक चाइना की केस स्टडी दी गई है, दूसरी केस स्टडी मैक्सिको की दी गई। इन दोनों ही केस स्टडी को समझेंगे, फिर हम डेमोक्रेसी के एक नए फीचर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होती है पहले चाइना से। चाइना के अंदर क्या है, ये फोटो आप जैसे कि देख सकते हो, ये वहाँ की संसद की फोटो है। संसद मीन्स पार्लियामेंट, वहाँ की जैसे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी ये फोटो है। सो यहाँ पे क्या होता है कि इस संसद है, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। सो ये जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर हर 5 साल बाद चुनाव करवाए जाते हैं। जितने भी मेंबर्स बैठते हैं, हर 5 साल बाद इन सभी मेंबर्स का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। आया इतना समझ। अभी जो संसद है इसका भी कुछ नाम है, जैसे हमारे देश के अंदर हम संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से इस संसद को वहां पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ये तो इसका इंग्लिश अनुवाद है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो ऊपर मेंशन्ड है, क्यू करके ठीक है। इसको मैं नहीं पढ़ने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गंदी है। इस शब्द को पढ़ने में जो 4 शब्द दिए गए इसको पढ़ते वक्त बहुत ही ज्यादा गंदी है। सो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। आई होप इतना आप कॉपरेट करोगे। सो होता क्या है कि अभी जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आई इतना समझ में आ गया। अब ये इसका कितने 5 साल बाद चुनाव होता है, हर 5 साल बाद यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन होता है। हाँ, अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और ये जो पार्लियामेंट होती है, ये प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। देश के अंदर प्रेसिडेंट होता है ना, तो वो ही ये करती है। इसके अंदर लगभग 3,000 मेंबर्स है, और फोटो देखने से लग भी रहा है कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। तो इस पूरे के अंदर कितने लोग हैं, लगभग 3,000 लोग हैं। 3,000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, यानी पूरे चाइना से लगभग 3,000 मेंबर्स इस संसद के अंदर, इस पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं। इतनी आई बात समझ। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी का ही पार्ट है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूव द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये ध्यान रखना कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जो कोई भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ये एक पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो चाइना के अंदर, सो आपको एक पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जस्ट बताओ कि कोई पार्टी अपने ऑपोजिशन को क्यों ही खड़ा करेगा। क्या मैं चाहूंगा कि मेरा ऑपोजिशन मजबूत हो? मैं नहीं चाहूंगा, तो मैं परमिशन ही नहीं दूंगा। ये देखो आगे क्या बताया जाता है, इसी चीज को समझना कितनी इंपॉर्टेंट बात है। Only those who are the members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied it were allowed to contest election held in 2002 and 3। 2002 और 3 में चुनाव हुए। उस चुनाव के अंदर क्या हुआ, उस इलेक्शन के अंदर केवल कम्युनिस्ट पार्टी और छोटी छोटी अलाइड 8 छोटी छोटी पार्टीज को ही परमिशन दिया गया कि आप ही लोग चुनाव कर सकते हो। अब इन छोटी पार्टीज को पता है क्यों परमिशन दिया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना ये दिखाना चाहता है कि हमारे क्या है, लोगों के पास चॉइस है। चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों के पास चॉइस होता है। लेकिन एक्चुअल हकीकत तो अलग है। लोगों के पास चॉइस कहाँ है, सारी चॉइस तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। अगर वो मतलब मेरे से परमिशन ले रहे हो, मैंने परमिशन दिया कि भाई आप और आप इलेक्शन में लड़ सकते हो, तो उस कैंडिडेट, वहां की जनता इन दोनों में से किसी को चुनना है। यानी मेरे पास फिल्टर होकर आपके पास जा रही है, डायरेक्ट आपके पास नहीं जा रही कि आपके पास कई सारे लोग हैं फिर आप चुनो उनको। मेरे से फिल्टर होके जा रही है। जाहिर सी बात है, जब मैं फिल्टर करूंगा, मैं खुद ही कम्युनिस्ट पार्टी का हूँ, सो मैं क्या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को आगे भेजूंगा? नहीं भेजूंगा। सो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है। इससे ये चीज भी हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बड़ी है, और जो छोटी छोटी पार्टीज अगर ये मिल भी जाए तो भी कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो हर बार जीतेगा कौन? कम्युनिस्ट पार्टी।
सो लास्ट पॉइंट भी यही कहा जाए, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। इसी वजह से हर बार जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो किसकी फॉर्म होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही फॉर्म होती है। आए इतनी बात समझ। अब आते हैं मैक्सिको के ऊपर, दूसरा केस स्टडी है। मैक्सिको के ऊपर क्या समझ में आता है, ये जब से इंडिपेंडेंस मिली है 1930 को, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, यानी हर 6 साल बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं और ये अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो कंट्री है मैक्सिको, ना तो कभी इसमें मिलिट्री का रूल रहा जैसे पाकिस्तान के अंदर हुआ, ना ही डिक्टेटरशिप रहा जैसे कि हिटलर था डिक्टेटर। ऐसा कभी भी इस अच्छे कंट्री के साथ नहीं आया, जो कि एक अच्छी भी बात है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय द पार्टी कार्ड पीआरआई, कि हर 2000 के बाद क्या हुआ, मतलब 2000 ईयर के बाद क्या हुआ कि वहां पे जितने भी इलेक्शंस हर 6 साल बाद हो रहे थे, हर इलेक्शंस के अंदर पीआरआई पार्टी जीत जाती है। पीआरआई की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल करो, इसका थोड़ा उल्टा है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यही बाबा जी जा रही थी। अब इससे इस चीज को समझाने से पहले आपको एक कमेंट करना है। वो कमेंट ये करना है कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फोटो लगाया है और ये फोटो को बाद में बताया ही नहीं मैंने कुछ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या है, कि क्या ये मैक्सिको देश का झंडा है या फिर पीआरआई पार्टी का ये सिंबल है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में देख लो, किसी ना किसी ने तो कमेंट किया ही होगा, आप वहां से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। होता क्या है कि यहाँ पे पीआरआई पार्टी हर 2000 मतलब 2000 ईयर है उसके बाद हर बार ये जीतती आ रही है। तो आप लोग सोचोगे सर इसमें सोचने वाली क्या बात है, जाहिर सी बात है वो बार बार इलेक्शन जीत रही है, इसका मतलब जो पीआरआई पार्टी वो बहुत अच्छी होगी, वहां पे मैक्सिको की जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही होगी, तभी तो बार बार इलेक्शन जीत रही है। अभी क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अब तो आप कहोगे सर ये बात तो साफ साफ होगी, यहाँ पे तो सर ऑपोजिशन भी है, ऑपोजिशन भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन वो जीत नहीं पाता। तो इसका मतलब तो सर साफ साफ है कि जो पीआरआई पार्टी है वो बहुत ही अच्छी पार्टी है, लेकिन सच में नहीं। वो क्यों, यहाँ देखिए। द PRI was known to use many dirty tricks to win elections। तो PRI इस वजह से फेमस है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो नोन है डर्टी ट्रिक्स के लिए। वो इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स को यूज करती है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। अब आप लोग मुझे बताओ क्या पीआरआई पार्टी अच्छी है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो डर्टी ट्रिक्स को यूज करती है इलेक्शन जीतने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वो डर्टी ट्रिक्स क्या है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखिए इसे स्टार बना लीजिएगा। अगर नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो साथ ही साथ, तो आप इसे स्टार भी बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। कि वो सारे लोग जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस में एम्प्लॉयड है, उन सभी लोगों को पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। पार्टी मीटिंग मतलब कि जो पीआरआई पार्टी अपने अपने पार्टी को इनहेंस करने के लिए जो मीटिंग रखी थी उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है। सो इसका क्या मतलब है, अब बीजेपी फॉर एग्जांपल बीजेपी है हमारे देश के अंदर, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। वो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बना लेती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो सरकारी अफसरों का यूज अपनी पार्टी के लिए कर दी, तो क्या कोई वर्थफुल है, नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, सरकार बनाती है और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अपनी पार्टी के लिए वो यूज कर रही है, जो कि गलत बात है। दूसरा पॉइंट, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। जो टीचर्स थे वो बच्चों को फोर्स किया करते थे, स्कूल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहां पर, वहां के टीचर्स बच्चों को फोर्स किया करते थे कि भाई अपने मम्मी पापा को जाके बोलो कि जब भी इलेक्शन हो तो वोट दें पीआरआई पार्टी को। किसको वोट दें, पीआरआई पार्टी को ही बार बार वोट दें। तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है बच्चों के ऊपर, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तीसरा, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। अब जो मीडिया थी, अब मीडिया का काम क्या होता है कि सच सामने लाए, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे वो रेडियो, चाहे टेलीविजन के थ्रू। मीडिया क्या करती थी वहां की, मीडिया पीआरआई पार्टी को ही सपोर्ट किया करती थी, यानी पीआरआई पार्टी का ही गुणगान खूब ज्यादा किया करती थी। मीडिया जो है वो अगर ऑपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करता था, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने ये गंदा काम किया है, कोई और जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो क्रिटिसाइज करती थी पीआरआई को
कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में अच्छा वर्क नहीं कर रहे, तो मीडिया उसको दिखाती ही नहीं थी। तो मीडिया पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में थी? पीआरआई का। अब देखो, sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast their vote। कि कभी कभी क्या होता है कि जो पीआरआई पार्टी थी, पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिया जाता है। जैसे ये इलाका है, यहाँ पे सभी लोगों को वोट देने आना है, अब सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, मना कर दिया भाई यहाँ पे वोटिंग ही नहीं होगा, इस ये वोटिंग, ये जगह वोटिंग के लिए कैंसिल, अब आपको दूसरी जगह जाके वोट देना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, घर वापस आ जाएंगे, कहेंगे ये क्या चीज़ है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके वो घर निकल जाएंगे। जो डर्टी ट्रिक्स हुआ करते थे, अब वहां से वहां जाने में टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, वोटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। टाइम भी तो लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, शिफ्ट होने में भीड़ भाड़ होगी, फिर वोट सही से नहीं डल पाएंगे। सो इस तरीके के डर्टी ट्रिक्स यूज कर रही है। द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। जो पीआरआई पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करती इलेक्शंस के अंदर। इलेक्शंस का हालांकि इंडिया के भी कम नहीं है, इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस के नाम पे बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे चुटकियों में उड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। सो पीआरआई भी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने कैंडिडेट्स पे बेतहासा पैसा खर्च करती है। हालांकि अपने इंडिया के अंदर क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट दे रखी है कि आप हर एक कैंडिडेट के ऊपर आप इतने से इतना रुपए, इतने से इतना लाख आप रुपए खर्च कर सकते हो, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता, उल्लंघन होता है हर एक चीज का, मतलब गलत तौर तरीके से। या इलेक्शन जब चले तो न्यूज़ देखा करो, पता चल जाएगा आप लोगों को कितने गलत तरीकों से जो लोग हैं वो कहते हैं ना, कहीं शराब मिलता है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं पैसे दिए जा रही है, उसी का नतीजा है। तभी लाखों करोड़ रुपए ऐसे चुटकियों में खर्च हो जाते हैं। अगला क्या होता है, तो अब यहाँ पे एक चीज है, सोचने वाली बात है जो आप लोगों को सोचना चाहिए। चाइना और मैक्सिको के केस से, शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? क्या इन दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर जनता अपने रूलर्स को चुन पा रही? क्योंकि डेमोक्रेसी तो वही होती है जहां जनता अपने रूलर्स को चुन ले, अपने प्रतिनिधियों को चुन ले। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो पा रहा है? नहीं भाई। क्यों नहीं हो पा रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना के अंदर तो चॉइस ही नहीं है, सारी चॉइस कम्युनिस्ट पार्टी की है, और अपोजिशन नाम पे है नहीं कुछ। अच्छा, मैक्सिको के अंदर अपोजिशन पार्टीज भी हैं, लेकिन जो पी आ रही है वो डर्टी ट्रिक्स यूज कर रही है जीतने के लिए। सो दोनों ही केसों में जनता के पास क्या अच्छा क्वालिटी ऑफ पावर है? नहीं। वो क्वालिटी ऑफ पावर ही उनके पास अच्छा नहीं है कि वो अपने रूलर्स को चुन पाए। बस ऐसी चुन रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वो चुनना ना चुनना व्यर्थ ही है। इन चाइना इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना के अंदर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, जैसा कि हमें पता है कम्युनिस्ट पार्टी है, कुछ भी हो जाए जीतेगी कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ भी हो जाए कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी। मैक्सिकन के अंदर लोगों के पास चॉइस है, पर एक्चुअल में चॉइस ही नहीं है। प्रैक्टिस के लिहाज से लोगों के पास अपोजिशन पार्टी है, मैं अच्छी बात है, लेकिन वो कभी जीत ही नहीं सकती। वो भी क्यों? क्योंकि बार बार जो पीआरआई पार्टी है वो डर्टी ट्रिक्स को यूज करती है जीतने के लिए इलेक्शंस को। तो इससे एक चीज को हमें समझ में आ जाती है, जो डेफिनेशन है इसकी, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। एक डेमोक्रेसी, अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो टॉपिक भी था फ्री एंड फेयर करके, अब मैं समझाता हूँ फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर का, फ्री का मतलब यहाँ पर ये होगा कि लोगों के पास क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद आके खड़े हो सके, कोई बैरियर ना हो। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर क्या है, एज अ बैरियर के रूप में काम कर रही है चाइना के अंदर। सो ये फ्री हो, बैरियर हट जाए, फ्री हो जाए, लोग आराम से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने पर कर सके। फेयर का मतलब क्या हो? फेयर इलेक्शन का मतलब कि अगर आप इलेक्शन में खड़े हो, हम दोनों इलेक्शन पे खड़े हैं, तो दोनों के पास दोनों के पास इक्वल चॉइस हो। पीआरआई पार्टी कैंडिडेट के पास ज्यादा चॉइस हो जाती है, जो दूसरा कैंडिडेट ऑपोजिशन का कैंडिडेट होता है उसके पास चॉइस ही नहीं रहती। हमें पता है पीआरआई के पास क्यों चॉइस है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीआरआई डर्टी ट्रिक्स को यूज कर लेते हैं, और ये बेचारा पावर में नहीं है तो डर्टी ट्रिक्स को यूज ही नहीं कर पाता। सो इसी वजह से फ्री और फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है। अगर जहां पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो तो आप समझ जाना भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी के इस फीचर को पूरी तरीके से अपोज कर रही है। और डेमोक्रेसी वही है जहां पे दोनों के पास चॉइस है, इसके पास भी चॉइस है।
मान लेते हैं रूलिंग पार्टी का, नॉन रूलिंग पार्टी का है, तो इसके पास भी ये डर हो कि भाई अगर इलेक्शन में काम अच्छा नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को क्या डर है चाइना के अंदर? नहीं डर है, हर बार वही जीतेगी। क्या मैक्सिको के अंदर जो पीआरआई पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या डर है? नहीं, उनको पता है कि हम डर्टी ट्रिक्स यूज कर लेंगे और जीत जाएंगे। आया समझ में? आई होप आया होगा। अगर आया तो कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो के लिए कमेंट जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखो आप लोग। इसके जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और वीडियो के लिए लेकिन कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।